वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। डीके टेक इन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम ICT क्लास 6 की बुक का पहला पार्ट पढ़ेंगे, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। पिछली क्लास में हम काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब हम इसमें आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा स्टोरेज यूनिट। जी हाँ, स्टोरेज यूनिट, इसको हिंदी में बोलते हैं संग्रह स्थल। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट स्थायी संग्रह। कंप्यूटर में सूचना पहले स्थायी रूप में संग्रह होती है, जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर सूचना अस्थायी रूप में संग्रह होती है, यानी कि टेम्परेरी स्टोर होती है, और बाद में हम उसको परमानेंट स्टोर बना सकते हैं। स्टोरेज यूनिट यह दो तरह की हो सकती है। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट स्थायी संग्रह। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है? हमारी स्थायी संग्रह, जिसके अंदर हमारा डाटा परमानेंट सेव हो जाता है। यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से संग्रह होती है, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा डाटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। CD, DVD, पेन ड्राइव, इन सब के अंदर हमारा डाटा स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। स्थायी मतलब परमानेंट। लेकिन जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है वह दो तरह की है, एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है रीड ओनली मेमोरी। तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं हम क्लास में। एक्टिविटी क्या है? रोशन की मदद करिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग अलमारी में रखने के लिए। तो ये दो अलमारी हैं, ये रोशन है, ये दो अलमारी हैं, एक हार्डवेयर की अलमारी, एक सॉफ्टवेयर की अलमारी है। तो सबसे पहले ये है, ये क्या है? GIMP। तो ये हार्डवेयर लग रहा है आपको, ये सॉफ्टवेयर लग रहा है? जी हाँ, ये है हमारा सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर की अलमारी में आएगा। ये है हमारा लैपटॉप दिख रहा है इसमें, तो लैपटॉप को हम छू सकते हैं। तो ये हार्डवेयर है, लग रहा है सॉफ्टवेयर। ये लैपटॉप हमारा हार्डवेयर है, तो ये हार्डवेयर की अलमारी में। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की अलमारी में आएगा। पेन ड्राइव हार्डवेयर है, हार्डवेयर की अलमारी में आएगा। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर की अलमारी में आएगा। और ये हमारा मोबाइल फ़ोन, ये एक हार्डवेयर है, तो ये हार्डवेयर की अलमारी में आएगा। तो आपको पता चल रहा होगा जो चीज़ हम टच कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, ये सब हमारे हार्डवेयर हैं, तो इसको हम हार्डवेयर की अलमारी में रखेंगे। और जो कुछ जैसे ओपन ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हम काम करते हैं, जैसे वर्ड है, वर्ड मैंने आपको बताया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। आगे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट भी बताऊंगा, जो कि सारे हमारे टूल्स हैं, जिसमें हम अच्छी प्रेजेंटेशन या डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के काम आते हैं वो। तो ये सब ऑफिस के पार्ट्स हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये GIMP एक हमारा टूल है, पेंटिंग टूल, ब्रश ले रखा है, देखिए यहाँ पे। तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो आप ऐसे पहचान लेंगे कि कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर है और कौन सा हमारा हार्डवेयर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर विभिन्न ब्रशों से स्केचिंग और पेंटिंग करने की विधि से परिचय। अब हम कंप्यूटर पर अलग अलग ब्रशों से स्केचिंग करने की विधि से आपको परिचय कराते हैं। तो मैडम क्या बोलती हैं? चलो बच्चों, इन मूलभूत जानकारी के बाद अब ICT एप्लीकेशन माई पेंट पर काम करना सीखें। क्या है ICT एप्लीकेशन? हमारी एप्लीकेशन मतलब हमारा सॉफ्टवेयर क्या है वो? माई पेंट। तो माई पेंट पर हम काम करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या तुमको पता है कि पुराने समय में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब हमारे आदि मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर करते थे। मतलब अगर जो हमें किसी को बात बतानी है तो कॉपी पेन पेंसिल तो होते नहीं थे, तो दीवारों पर ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर अपने जो भाव हैं उनको प्रकट करते थे दूसरे को, कि भाई मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है, या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए। क्योंकि भाषा नहीं थी, कुछ भी बोलना नहीं आता था, तो बस उसको बना बना के ही वो एक दूसरे से बात करते थे। तो इस पर पोगो क्या कहता है? ओ, कितना अच्छा होता अगर मैं भी एक चित्रकार होता। अरे पोगो, तुम यह ब्रश और रंगों की प्लेट लेकर कहाँ जा रहे हो? मैडम, मैं चित्रकारी सीखना चाहता हूँ, लेकिन चित्रकारी वाले अध्यापक आज आए नहीं हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो पोगो पेंटिंग लेके चल दिया है, पेंटिंग करने, चित्र बनाने। तो इस पे मैडम क्या बोलती हैं?
हाँ हाँ पोगो, क्यों नहीं, लेकिन मैं तुमको चित्रकारी कंप्यूटर पर माई पेंट सॉफ्टवेयर की मदद से सिखाऊंगी। तो यहाँ पे चित्रकारी हम सीखेंगे माई पेंट के सॉफ्टवेयर की मदद से। तो पोगो क्या बोलता है, यह माई पेंट क्या होता है मैडम, और इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। पोगो को पता ही नहीं है माई पेंट के बारे में, क्योंकि पोगो ने हमेशा कलर से और ब्रश से पेंटिंग बनाई है। तो मैडम बताती हैं उसको, यह एक पेंसिल ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। निःशुल्क मतलब फ्री में उपलब्ध है। इसको आप डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में और पेंटिंग बना लो। तो मैडम ने बताया, इसको उपयोग करने के लिए हमको कंप्यूटर डेस्कटॉप पर मौजूद माई पेंट आइकन को क्लिक करना होगा। इस तरह का आइकन आएगा डेस्कटॉप पे, उस पर डबल क्लिक करेंगे जिससे माई पेंट की पहली विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो इस तरह से हमारे माई पेंट की पहली विंडो आएगी। हमको सबसे पहले इस स्क्रीन के मुख्य भागों से परिचित होना होगा, जैसे कि नीचे दिया गया है कैनवास। यह जगह पर ड्राइंग या पेंटिंग किया जाता है। ब्रशेज, इसमें विविध प्रकार के ब्रश होते हैं। कलर पैलेट, इस पैलेट में हम अपना मनचाहा रंग चुन सकते हैं। तो ये देखिए, ये कैनवास है, जितना भी ये ब्राउन एरिया है यहाँ पर पेंटिंग होगी। ये ब्रशेज है, इतने तरह के हमारे पास ब्रश हैं। ये प्लेट है, अलग अलग कलर्स हैं इसमें। ये टूल बार है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। ये मेन्यू बार है, मेन मेन्यू है। टाइटल बार है, उसके ऊपर टाइटल है कि आपकी पेंटिंग का क्या नाम है, तो टाइटल भी हम इसमें डाल सकते हैं। जब हम घर पे ब्रशेज और पेंट के सहायता से पेंटिंग करते हैं तो हमें एक या दो ब्रश ही हमारे पास होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारे ब्रशेज हैं अलग अलग तरह के। दूसरा, एक कलर की प्लेट होती है जिसके अंदर हम कलर हमारे मिक्स हो जाते हैं, ब्रशेज में कलर्स लग जाते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे कलर एकदम अलग अलग रहेंगे। जो कलर हम चाहेंगे वही कलर उसमें होगा, और जो ब्रश चाहेंगे उस ब्रश से हम कर सकते हैं। विभिन्न रंगों को मिलाने की जानकारी, जैसे कि पेपर पर हमको ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए ब्रश और रंगों के प्लेट की ज़रूरत होती है, उसी तरह इस प्रोग्राम में भी हमको डिजिटल ब्रश की ज़रूरत होगी। माई पेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रश निम्नलिखित 2 वर्गों में उपलब्ध होते हैं। पहला है क्लासिक ब्रश, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ब्रश। हर वर्ग में विविध प्रकार के ब्रश बहुत रोचक उद्देश्य के लिए होते हैं। क्लासिक वर्ग के कुछ ब्रश इस तरह से दिखाई देते हैं। किस तरह से दिखाई देते हैं, ये देखिए। ये है हमारे पेंसिल, चारकोल, ड्राई ब्रश, राउंडेड, नाइफ, ये अलग अलग तरह के ब्रशेज हैं। इन विविध प्रकार के ब्रशों से विविध तरह की रेखा कुछ इस तरह खींची जा सकती है। तो अलग अलग कलर, अलग अलग ब्रश से देखिए अलग अलग इसका टेक्सचर आ रहा है। हमारी लाइन जो हमने खींची है, तो अलग अलग ब्रश का ये टेक्सचर है। अलग अलग ब्रश से हम ऐसी लाइन खींच सकते हैं। इन मूलभूत जानकारियों के बाद अब हम तैयार हैं ड्राइंग करने के लिए, जिसके स्टेप्स इस तरह से होंगे। पहला स्टेप है ब्रश सेक्शन से मनचाहा ब्रश चुनने के लिए ब्रश के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बटन दबाएं। दूसरा स्टेप है रंगों के सेक्शन से मनचाहा रंग चुनने के लिए रंग के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बटन को दबाएं। तीसरा स्टेप है अब कैनवास के ऊपर मनचाही जगह पर माउस पॉइंटर लाकर उसके बाएं बटन को दबाए रखें और मनचाही दिशा में खींचकर माउस को बटन को छोड़ दें। मनचाही रेखा खिंच चुकी होगी। सरल है ना, मतलब जो भी हमें कलर चाहिए, पहला स्टेप देखो यहाँ पे लिख रखा है। पहला स्टेप हमने यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर लिया, दूसरा स्टेप कलर ले लिया, और तीसरा स्टेप यहाँ पे हमने जो भी हमें बनाना है उसको माउस को दबाए रखा और उसको हमने चला दिया। इस संदर्भ में ड्राई ब्रश से बनाए गए कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। ये देखिए कुछ चित्र बनाए हैं बच्चों ने अलग अलग ब्रशेस से। फूल देखिए कितना अच्छा है। अब पोगो बोलता है ये तो बहुत रोचक लग रहा है। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है पोगो को, क्योंकि वो तो हमेशा ब्रश से बनाता था। हाँ पोगो, सच में यह बहुत रोचक है। कुछ और मज़ेदार टूल इस तरह से हैं। कुछ और भी टूल के बारे में मैडम ने बताया। क्या क्या? टूल बार पर मौजूद एलिप्सिस एंड सर्कल टूल की मदद एलिप्स यानी कि अंडाकार एंड सर्कल वृत्त बहुत आसानी से अपने मनचाहे ब्रश और रंग से खींचे जा सकते हैं, जैसा नीचे दिखाया गया है। ये देखिए ये वृत्त है यानी कि पूरा गोल सर्कल, और ये अंडा आकार की शेप भी इसमें हम खींच सकते हैं। तो
ये ब्रश से हम अगर पेंटिंग पे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा गोल तो एकदम से बनेगा नहीं। तो इस पेंटिंग टूल में हमारे ब्रश से हमारा जो गोल बनाना है, अंडाकार बनाना है, वो बहुत ही साफ सुथरा एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत ही परफेक्ट हमारा सर्कल बनेगा। क्लासिक ब्रश वर्ग में मौजूद लॉन्ग ग्रास ब्रश की मदद से नीचे दिए गए घास का पैटर्न बनाया जा सकता है। ये देखिए बड़ा ब्रश लिया है और उससे हमने क्या पैटर्न बनाया है, घास का। ये देखिए ऐसे ऐसे ब्रश को चला दिया तो ये हमारी घास बन गई क्लासिक ब्रश से। इस तरह से पत्तियां बनाने के लिए एक खास तरह की ब्रश जिसका शीर्षक लीवस है और एक्सपेरिमेंटल ब्रश वर्ग में मौजूद होता है, जिससे पत्तियों का पैटर्न बनाया जा सकता है जैसे नीचे दिखाया गया है। इसमें ब्रश का नाम दिया है, वो ब्रश यहाँ से चुन लेंगे और इस तरह से पत्तियां हम उस ब्रश से बना सकते हैं। तो पोगो क्या कहता है, ये तो बहुत मज़ेदार है। मैडम कहती है हाँ पोगो, आओ अब तक जितना भी कुछ सीखा है उसकी मदद से एक दृश्य बनाएं। मैंने एक दृश्य तुम्हारी मदद के लिए बना दिया है। ये देखिए मैडम ने एक दृश्य बनाया है। इसमें कुछ कुछ ब्रशेस का इस्तेमाल करके मैडम ने इस तरह से कुछ दृश्य बनाया है। ये एक नदी बना दी है, नीले रंग की पहाड़ बना दिए हैं, पक्षी बना दिए हैं, घास, पेड़, सूरज। तो ऐसी पेंटिंग आप माई पेंट वाले ऐप में कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप सब बच्चे इसको ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें ब्रशेस के बारे में। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 2। रेशमा ने पेंगुइन के 2 चित्र बनाए लेकिन दोनों चित्र में कुछ अंतर आ गया। तो इस बारे में हम अगली कक्षा में अपने पढ़ेंगे, जो हमारी तीसरी का क्लास होगी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा, स्टोरेज यूनिट, स्थायी स्टोरेज, स्थायी संग्रह और अस्थायी संग्रह, यानी कि परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। तो ये रैम रोम हमारी टेम्परेरी हैं और सेकेंडरी में हमारी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव हमारी परमानेंट है। फिर हमने फिर हमने कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा। उसके बाद हमें पता चला कि पेंटिंग कैसे बना सकते हैं माई पेंट की ऐप से। ये माई पेंट का टूल है, ये इसके कुछ टूल्स हैं और कुछ इसके बारे में इसके फीचर्स हैं। और हमने इन सभी माई पेंट के टूल से हमने अलग अलग चित्र बनाए। तो अभी आपके पास, जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे बना सकते हैं माई पेंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, और जिनके पास नहीं है वो इन सभी पॉइंट्स को, जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, अगली एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें हम पेंगुइन बनाएंगे। रेशमा ने 2 पेंगुइन बनाए जिनमें कुछ अंतर आ गया, अब देखते हैं क्या होगा इसके बारे में, तो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। जिसको भी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली जो भी क्लास होगी अभी कंप्यूटर की वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। बेल आइकन पे बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।